कि ये सारे जो गुंडे पनप रहे हैं, ये पुलिस ही इनको पनपा रही है, पुलिस इनको संरक्षण दे रही है। और मेरे को लगता है कि मेंथल भी उसको देते होंगे। नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए उस थानेदार को, क्योंकि ऐसे थानेदारों की गलती के कारण से तो पुलिस बदनाम होती है, और ऐसे थानेदारों की गलती के कारण से ही समाज में ये बुराइयां पैदा होती है। कि दूसरे दिन गोठड़ा थाना अधिकारी होटल पे गए और उन्होंने कहा कि यहाँ तो लड़की छेड़ने का मामला है। उसने इतना ही नहीं कहा, उसने होटल में काम करने वाले 4 लड़कों को भी बिठा लिया गाड़ी में, और बड़े मुश्किल से वो उतरे गाड़ी में। वो गोठड़ा थाना इंचार्ज तो ये चाह रहा था कि ये होटल बदनाम है, यहाँ लड़कियों के छेड़छाड़ का कोई मामला था, कोई मार पिटाई हो गई तो होटल वालों को ले जाओ थाने में बंद कर दो, मतलब उल्टा बंद कर दो। ये मतलब उसका व्यवहार थानेदार का। कल कोई थानेदार ने या खुद ने भी कहा कि मेरे को तो पता है सुबह 8 बजे चला। अरे तेरा तो तंत्र एकदम से खराब है, बीट कांस्टेबल होते हैं और होते हैं, खुफिया एजेंसी होती है, मुखबिरी होती है, तेरा सब कुछ फेल है। तो लगता है कि उसके कहने पर ही हुआ। और अभी तहसील जी ने कहा, ज्ञापन में भी लिखा है कि गोठड़ा थाना इंचार्ज को निलंबित किया जाए। मैं कहता हूं निलंबित नहीं, नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए उस थानेदार को, क्योंकि ऐसे थानेदारों की गलती के कारण से तो पुलिस बदनाम होती है, और ऐसे थानेदारों की गलती के कारण से ही समाज में ये बुराइयां पैदा होती है। ये गुंडे उन्हीं के कारण से पनप रहे हैं। और एक बात और बताऊं पुलिस की लापरवाही का, क्योंकि सारे जितने भी अपराधी गिरफ्तार हुए वो सब चिराना से हुए हैं। उनको कोई हरियाणा से, जयपुर से, कोई डूंगरगढ़ से पकड़ के नहीं लाया गया है। वो तो अपने घर में ही थे और चिराना से पकड़ा सबको। चिराना से वो वीडियो भेज रहे थे, तो पुलिस को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। पुलिस ने उनको बुलाया कि आ जाओ, अब आपकी जरूरत पड़ गई, अब आपकी जरूरत पड़ गई, आ जाओ थाने में, चाय पिला दे आपको। यही है। तो इसलिए बड़ा संगीन मामला है। मैं यहाँ मीडिया के बंधुओं के चलते और यहाँ पुलिस वाले भी सादा वर्दी में खड़े हैं, उनके जरिए मैं बात पहुंचाना चाहता हूं एसपी साहब को कि एसपी साहब ऐसे थानेदार को बर्खास्त करो। ये नौकरी लायक नहीं है, ये पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं और समाज को भी खराब कर रहे हैं, सरकार को भी कर रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा था। एक मिनट सुन लो भाई, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 2 मिनट और बोलूंगा खाली। कोई भी मुकदमा दर्ज होता है, उस थाने का इंचार्ज पुलिस कार्यवाही लिखता है, उस कार्यवाही में सारी बातें लिखता है कि किसने रिपोर्ट दी, कब दी, कैसे दी, और जिसके चोट लगी उसके कहां लगी, और ये कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, और ये फला फला को इसकी तफ्तीश जाती है और इसका FIR नंबर ये होता है। ये होती है पुलिस कार्रवाई। इस थानेदार को लिखना ही नहीं आ रहा, इस थानेदार को ऐसा कुछ लिखना ही नहीं आ रहा। अगर वो इनके मुलजिमों का ये अपना जो पीड़ित पक्ष है जिसके चोट लगी है भाई के, अगर उसका पक्ष लेता तो उसमें 308 की धारा उसको पहले ही जोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उसने जोड़ी नहीं, क्योंकि उसका तो समर्थन उन गुंडों के प्रति था, गुंडों की पैरवी कर रहा था, वो तो पीड़ित पक्ष कैलाश की थोड़ी कर रहा था। तो ऐसी बहुत सी गलतियां हैं। एसपी साहब मिलेंगे, एसपी साहब के पास अपन नहीं जाएंगे, एसपी को खुद आना पड़ेगा, अपन नहीं जाएंगे एसपी के पास। और थाने में बैठना है तो गोठड़ा थाना में हम नहीं जाएंगे, उदयपुर वाटे थाने पे बैठ जाओ, क्योंकि गोठड़ा थाना का उदयपुर थाने का डिप्टी एक ही है और एसपी भी एक ही है। तो अपन क्यों जाएंगे गोठड़ा अपनी शक्ति खराब करने के लिए? अरे आज इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, कितने लोगों का रोजगार खराब हुआ है। अभी प्रधान जी कह रहे हैं उस बेचारे को पूछो जो थड़ी लगा के 200 रुपए की मजदूरी करता है, आज उसकी मजदूरी थक रही है, कल भी थकेगी, परसों भी थकेगी, तो उसके परिवार का क्या हाल होगा? अफसर तो पुलिस वाले तो घूम रहे हैं, उनको तो नौकरी मिल रही है। तो मैं तत्काल एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि एसपी साहब उदयपुर वाटी आए और हमारी बात सुने और सारे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करें, और 308 धारा जो नहीं लगाई है उसमें भी करें। एक बात और, 308 लगेगी, 307 तो मेडिकल के बाद में लगी, 307। अभी गोठड़ा इंचार्ज का मेरे पास फोन आया था अभी आधा घंटा पहले, या बेटा बोले वकील साहब उसकी छुट्टी हो गई क्या कैलाश की? अरे मैंने कहा दिमाग खराब है क्या? उसकी 6 महीने तक छुट्टी नहीं होगी हॉस्पिटल से, और तेरे को इतना भी पता नहीं है, इतनी चोटें लगी हैं,
इतने चोटें लगे, एक एक पैर में 4-4 फ्रैक्चर है। 5 दिन में उसकी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल में। बोले उसके बयान लेने हैं, तो बयान लेने तो चले जाओ वहां जयपुर, ले लो। और आप तो गए नहीं, अब तक आपने देखा ही नहीं, फिर काहे की तफ्तीश कर रहे हो? तो इसलिए मेरे को सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सारे जो गुंडे पनप रहे हैं, ये पुलिस ही इनको पनपा रही है, पुलिस इनको संरक्षण दे रही है। और मेरे को लगता है कि मेंथल भी उसको देते होंगे कि हम इतनी चोरी करके लाते हैं, ये लाएंगे ये आपको भी देंगे, उन्हीं के कारण से ये पनप रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गोठड़ा थाना इंचार्ज पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है, उसको सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद। जय